नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र तीर्थ स्थल की जिसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा बैद्यनाथ की, जिसे लोग प्यार से बाबा धाम भी कहते हैं। यह झारखंड के देवघर में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बाबा धाम के इतिहास, इसकी पौराणिक कथाएं और इसके सांस्कृतिक महत्व के बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले आइए जानते हैं कि बाबा धाम आखिर है क्या। बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भी कहा जाता है, भारत के झारखंड राज्य के स्थल परगना मंडल के देवघर शहर में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का स्वयंभू रूप माना जाता है। इस मंदिर को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर परिसर में मुख्य बैद्यनाथ मंदिर के अलावा 21 अन्य छोटे बड़े मंदिर भी हैं जो इसे और भी भव्य बनाते हैं। खास बात यह है कि यह मंदिर न केवल एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि एक शक्तिपीठ भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, जिसके कारण यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की उपासना का केंद्र है। अब आते हैं बाबा धाम के इतिहास और इसकी सबसे पौराणिक कथा पर। इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है और यह कथा लंकापति रावण से संबंधित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए रावण ने अपने 10 सिरों में से एक एक करके 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब वो 10वां सिर काटने वाला था तब भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो उनके साथ लंका चले और वहां निवास करे। शिव ने रावण की भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें कामना लिंग देने का वरदान दिया, लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी। अगर रावण ने इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा और फिर नहीं उठेगा। रावण ने यह शर्त मान ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवताओं को यह भी चिंता हुई कि अगर शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण और भी शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने एक चरवाहे बैजू का रूप धारण किया और रास्ते में रावण को मिले। उसी समय मां गंगा ने रावण के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसे लघुशंका की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। रावण ने शिवलिंग को उस चरवाहे को थमाया और कहा कि वह इसे तब तक पकड़े रहे जब तक वह वापस न आए। लेकिन चरवाहे विष्णु ने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वह वहीं स्थापित हो गया। रावण ने लाख कोशिश की लेकिन वह शिवलिंग को उठा नहीं सका। क्रोध में उसने शिवलिंग पर अपना अंगूठा गड़ा दिया, जिसका निशान आज भी इस लिंग पर देखा जा सकता है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने इस शिवलिंग की पूजा की और इसे वहीं स्थापित कर दिया। यही स्थान आज बाबा बैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा के कारण इस मंदिर को रामेश्वरम नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अलावा बाबा धाम का इतिहास महत्व भी बहुत है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर कम से कम 13 वर्ष पुराना है। 7वीं शताब्दी में शैव मतावलंबी राजाओं के देवघर आने का उल्लेख मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण उसी काल में हुआ था। कुछ शिलालेखों में यह भी उल्लेख है कि लगभग 400 वर्ष पहले राजा पुरन ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इसके अलावा मंदिर के आसपास 10 नामी साधुओं और गोरखनाथ पंथी सन्यासियों का प्रभाव भी रहा है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। इस मंदिर का एक और रोचक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मुगल काल में भी यहाँ की परंपराएं चलती रही, खासकर गठजोड़वा अनुष्ठान, जिसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर और मां पार्वती मंदिर के शिखर को लाल धागों से बांधा जाता है। मुगल काल से चली आ रही है। यह अनुष्ठान शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है और इसे भंडारी समाज के लोग निभाते हैं। बाबा धाम का सबसे बड़ा आकर्षण है श्रवणी मेला, जो सावन महीने में लगता है। इस दौरान लाखों कंवरिया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। यह यात्रा बोलबम के जयकारों के साथ होती है, जो भक्ति और उत्साह का प्रतीक है। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ का माहौल भक्ति से सरोवर हो जाता है। कांवरियों की यह यात्रा न केवल आध्यात्मिक है बल्कि यह सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बैद्यनाथ, बैजनाथ, रामेश्वर और कामनालिंग। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार इसका नाम बैद्यनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि अश्विनी कुमारों ने यहाँ पूजा अर्चना की थी और उनके शारीरिक पीड़ा समाप्त हो गई थी। उन्होंने शिव को बैद्यनाथ
यानी वैद्यों का वैद्य कहा। इसके अलावा बाबा धाम की यात्रा को पूर्ण करने के लिए श्रद्धालु बासुकीनाथ मंदिर भी जाते हैं, जो देवघर से 42 किलोमीटर दूर है। हालांकि यह परंपरा हाल के वर्षों में प्रचलित हुई है। तो दोस्तों, यह थी बाबा बैद्यनाथ धाम की कहानी, एक ऐसी जगह जो भक्ति, इतिहास और संस्कृति का संगम है। अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो देवघर आसानी से पहुँचा जा सकता है। जसीडीह जंक्शन यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन है और रांची या कोलकाता हवाई अड्डे से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। सावन का महीना यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन सालों भर यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। तो दोस्तों, बाबा धाम की इस पवित्र यात्रा ने आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए भगवान शिव की भक्ति में डूब जाए और कहे हर हर महादेव।